इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। पूछिए। अच्छा, सलीम भाई आ गए। सलीम भाई राम राम। जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और बताइए क्या हाल चाल? क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और बताइए क्या हाल चाल? अरे वॉइस रिपीट क्या हो रही है यार? निशान भाई आप म्यूट रहो। आप बोल हमारी आप जब अनम्यूट हो ना तो वॉइस रिपीट हो रही है। और सलीम भाई क्या हाल चाल है बताइए? अब आप नहीं बोल रहे सलीम भाई। मेरी आवाज आ रही है? बहुत स्लो आवाज आ रही है। सलीम भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी अब आवाज आएगी। थोड़ा सा अभी और पास करिए अपना माइक। बिल्कुल पास अभी है आई थी माइक। बढ़िया। हाँ ठीक है। जी जी और बताइए क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर। महाराज थोड़ा आप उस दिन तो धार्मिकों की वजह से आप तो परेशानियां तो आती है। आप तो उस दिन गए, उसके बाद से फिर आए ही नहीं। आपने बात ही एक्सेप्ट नहीं की ना, तो जो आदमी क्या एक्सेप्ट ही अच्छे? करने को तैयार ना हो सच को, क्या फायदा भाई साहब? हम ऐसे अच्छा। बहस तो नहीं ना करते किसी के साथ, मैं नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि ये हकीकत में लिखा हुआ है, वेद वेद के अंदर ही लिखा हुआ है कि नास्तिकों को मार देना चाहिए। अच्छा, फिर आप बचे कैसे हैं? जी जी। तो आप हैं बचे जी। कैसे हैं? आप कैसे बच गए? नहीं, ऐसा काम हिंदू करते नहीं है, इसलिए बचा हुआ हूं मैं। अच्छा, लिखा हुआ और हम करते भी कोई नहीं है? एक फिर तो हम आध बहुत अच्छे अपवाद की लोग तो हैं मैं यार। कहता नहीं, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म के अंदर है नहीं है। नहीं तो फिर तो हम बहुत अच्छे लोग हैं हाँ यार। जी। बताओ, हमारे यहाँ लिखा है तब भी हम ये सब नहीं करते। बताओ ना, कितनी अच्छी नहीं नहीं, बात है, हम बहुत कितने अच्छे अच्छे नहीं लोग हैं हो ना। आप इस्लाम से ज्यादा अच्छे हो बस। नहीं, हमारे किसी से कंपेयर मत करो यार भैया। ठीक है जी, नहीं करेंगे। बाकी ढोंग आप लोगों के अंदर भी उतना है, झूठ आप लोगों के अंदर भी उतना है, पाखंड आप ब- लोगों के अंदर इस्लाम में भी ज्यादा भयंकर है, हम्म। लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं है, करो ना करो भाई, आप लोगों का है। जी अच्छा, आप पाखंडी नहीं है? जी। आप मेरे पाखंडी ख्याल नहीं से है? कोशिश करता हूँ कि किसी पाखंड को ना करूं। कोशिश तो यही हम्म। करता हूँ कि ना हो कोई पाखंड, अनजाने में होता रहे तो उसका कुछ कह नहीं सकते। पाखंड का एग्जाम्पल बताइए, जी। पाखंड कहते किसे हैं? ये सब टोने टोटके, चमत्कार, मूर्ति पूजा, अरत वरत, ये क्या है? ये पाखंडी तो है। अच्छा, अरत वरत व्रत तो पाखंड नहीं है। हाँ, क्यों? कुछ नहीं होता है। पहले तो आता हो अपना तो बताओ। पहले अपना माइक ठीक करिए, गिटार बजा रहा है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आज ही हो रही है, पता नहीं, कह नहीं सकता मैं। माइक तो मैंने लगाया नहीं है कोई इसमें, खाली फोन से बोल रहा हूँ ऐसे ही। नहीं, नेटवर्क एरर है ना, नेटवर्क एरर है। हाँ, नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क की तंगी हो सकती है, हम्म। उस पे मेरा कोई जोर नहीं है। तो वो बताया नहीं आपने कि मतलब जी, पाखंड क्या कहते हैं, मतलब किसको? मैंने बताया पाखंड ना का मतलब पाखंड। क्या, इन द सेंस आप क्या समझते हैं? जिस चीज का कोई रिजल्ट ना हो उसको करते जाना, वो पाखंड होता है। अच्छा। हम्म। ओहो। आप बता दीजिए पाखंड और किसको बोलते हैं? एक बार सुन लीजिए बहुत कि आपको बढ़िया। क्या लाना है।
एक तो पहले मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपको पता है पाखंड शब्द का अर्थ क्या है? आप बता दो। जरा गूगल पे करो पाखंड का अर्थ क्या होता है। आप भले किस सेंस में यूज कर रहे होंगे, लेकिन आप इतने विद्वान कोई बात बनते हो, तो नहीं। पाखंड शब्द का मतलब होता है वेद हाँ। विरुद्ध आचरण। गूगल पे सर्च करो, वेद विरुद्ध आचरण, कोई नहीं ये मैंने पाखंड शब्द का मतलब है। वो इनको कहाँ से मालूम होगा? नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो वेद आपकी विरुद्ध मेरी आचरण होता बात था डाउन उसे हो ही चुकी है। पाखंड कहा जाता है, व्याकरण से। पाखंड भी हमारा इजाद किया हुआ शब्दावली है ना, कि आपका इजाद किया हुआ? तो हाँ हमारे ही जी, हम शब्दों को कह भी लेकर नहीं के रहे आप कि हमारा जमालघोटा याद बनाते किया हैं हुआ है। सर। हम कह भी नहीं रहे कि हमारा किया हुआ है। तो मतलब नास्तिक इतने विकलांग होते हैं कि उनके पास अपना कोई शब्द भी नहीं, भाड़े का शब्द चुरा के बात करते हैं। नहीं, नास्तिक को तो जो अच्छा लगता है वो ले लेता है। मतलब चोर है, मतलब का काम है, मतलब से काम है। यानी नास्तिक मतलबी आप आदमी लोग होता भी है तो इसका ये जो मतलब। मोबाइल यूज कर रहे हो ना, ये भी तो सब, ये जितने ज्यादा से ज्यादा आविष्कार है वो सब नास्तिकों के किए हुए हैं, चलिए ज्यादातर जो मोबाइल का आविष्कार करने वाले नास्तिक का नाम बताइए। मुझे नहीं पता। वो फेसबुक फिर जिसको क्या? जिससे आप फेसबुक भैया चलाते हैं ना, आपको बाप का वो मालूम नहीं। सुनिए ना मार्क सलीम भाई, जुकरबर्ग जो सलीम है भाई, वो भी सलीम नास्तिक भाई, है। सलीम हाँ भाई, जी, ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी को उसके बाप का पता नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने चला जाता है। आजाद सर, ये अच्छी बात है क्या? सुनिए 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 सुनिए। मैं आजाद सर से पूछ आप रहा हूँ। फेसबुक आजाद चलाते सर, हो? ये अच्छी बात है फेसबुक क्या? चलाते हो? रुक आप जाओ ना फेसबुक सर। चलाते हो? अरे सलीम क्या वो भैया थोड़ा नास्तिक का टेप बनाया लगाओ। नहीं है? सलीम भैया मैंने टेप सारे लगाओ। सारे तो आविष्कार बताए नहीं है, मैंने एक आध ज्यादातर आविष्कार एथिस्टों के किए हुए हैं। आप लोग भी तो यूज करते हैं। मैं आपने तो कहा जो कि काम की मोबाइल चीज आप जो है, अगर चलाते मान हैं वो लिया नास्तिक आपके ने धर्म बनाया। में मैंने कोई पूछा काम कि की भाई उस चीज है, नास्तिक का हम नाम बता उसको दो। यूज कर रहे हैं। आपको पता है हमारे जो काम की कर जुकरबर्ग रहे है हैं, ना, आपके धर्म से जोड़ते सुनिए रहो। ना, सुनिए ना, हाँ जो जुकरबर्ग है ना, वो करोली हाँ। बाबा है ना, करोली वाले, ठीक है अच्छा, ना, उनके आश्रम में आता जाता है। पूछ लिए उससे जाके। चलो मैं नहीं अच्छा, जुकरबर्ग करता, के मार्क जो हमें तो पीछे जुकरबर्ग का इतना सुनने स्टेटमेंट में सुनो, आता है कि मार्क एथिस्ट जुकरबर्ग है, का हम स्टेटमेंट सुनो। इतना ज्यादा अरे उसको सुनो अंकल, अंकल जी सुनो, हाँ मार्क जुकरबर्ग का स्टेटमेंट सुनो। हाँ जकरबर्ग का स्टेटमेंट सुनो। जब जकरबर्ग से पूछा गया कि क्या आप एथिस्ट हो, क्योंकि काफ़ी समय तक उससे एथिस्ट को जोड़ा जाता था, तो उसका हम्म। स्टेटमेंट है, नो, आई वॉज रेज्ड जूइश एंड देन आई वेंट थ्रू ए पीरियड वेर आई क्वेश्चन थिंग्स, बट नाउ आई बिलीव रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सा रिलीजन मानता है वो मैं नहीं जानता, वो सही मानता है मैं नहीं जानता, गलत मानता है मैं नहीं लेकिन जानता, वो कह बट लेकिन रहा वो है आपका कि नास्तिक स्टेटमेंट नहीं है। गलत है। लेकिन आपका वो नास्तिक स्टेटमेंट नहीं गलत है। है। अब तो पोपट हो गए आप। नहीं, कोई मेरा कोई दावा तो थोड़ा ही है नहीं यार, कोई सलीम भाई, आप सलीम भाई आप ये होमवर्क तो नहीं करते हो क्या? खबरें हैं सलीम भाई आप हमारे पास होमवर्क में। नहीं करते हो क्या? सलीम भाई होमवर्क नहीं नहीं, करते मैं हो? ऐसे पढ़ते उढ़ते ऐसे नहीं हो वर्क कुछ? नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मैं करता गुरु। तो मेरे मन में जो आएगा वही बोल दोगे और फिर बोलोगे कि मेरी बात मान लो। ऐसे तो आपको बहुत भारी बेइज्जती उठानी पड़ेगी ना सलीम भाई। नहीं, क्या बेइज्जती? मुझे तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं दिख रही है। भाई मेरे मन के हाँ अंदर जिसकी अगर इज्जत, कोई हाँ सवाल है, वो मैं आप जिसकी लोगों के इज्जत ना पास हो आया उसको हूँ, बेइज्जती नहीं दिखती है आप ना। लोगों के पास बेइज्जती आया तो हूँ, उसकी उसको दिखती है जिसकी क्लियर इज्जत करने हो। का काम आपका है। इसमें कोई इज्जत बेइज्जती नहीं हो रही है। नहीं आपने झूठ क्यों बोला कि नहीं, मैंने जुकरबर्ग तो कोई झूठ नास्तिक नहीं है? बोला। नहीं आपने बोला जुकरबर्ग नास्तिक है। भाई जैसा प्रचलन में सुनने को आता है, अब आपने इंटरव्यू देख लिया होगा, आपको कंफर्म हो गया, यानी कि आपने अब आप बता दिया अंधविश्वासी हो, तो यानी मुझे कि भी ये आप लग गया कि अंधविश्वासी और हाँ, अंधभक्त हो। सुनो, यानी कि आप अंधविश्वासी अंधभक्त की हो, इसमें जो बात सुन नहीं लोगे है। वही मान लोगे। अंधविश्वासी तो वो होता है जो अडिग यानी पे कि आप रहता है। अंधभक्त हो, आपने यानी कि मुझे आप साबित अंधभक्त करके हो। बता दिया कि भाई जुकरबर्ग नास्तिक नहीं है, मैंने तो यानी इनकार कि नहीं किया, आप मैं ठीक अंधभक्त है, हो, नहीं होगा भाई। आपसे कोई कुछ भी कह देगा सलीम भाई। यानी कि आप अंधभक्त हो, हाँ हाँ। आपसे कोई कुछ भी कह देगा, आप उसी को मानोगे, अपने अंदर से क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे। ये सही बात नहीं, है यार, जिसने हमें भी ये अंधभक्त इस्तेमाल कुछ किया था ना कुछ शब्द, क्वेश्चन सलीम में भाई को अगर एकदम हमें बिल्कुल जरूरत सटीक होगी बैठता कोई है। वेरीफाई करने की तो करेंगे, नहीं तो सुन लिया खत्म। नहीं तो यहाँ बोला क्यों हमारा कोई जब आपको अमल खुद थोड़ा नहीं ही उसके मालूम? पीछे है तो भाई वो नास्तिक है तो हमारा कोई अमल अच्छा अड़ रुको, गया उसके पीछे। इनको इन इन हमारा इनको नहीं मैं अमल है कोई। एक और चुटकी लेता हूँ मैं। सलीम भाई, भाई नहीं सॉरी अंकल, हम्म। क्योंकि मेरी आयु तो कम है काफ़ी। तो नहीं नहीं, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत। कुछ भी कैसे कह सकता हूँ मैं यार? हाँ आप कुछ अरे भी बताइए। यार, कैसे जो कह तुम्हारा देगा मन कोई? करे कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यार कह लो, जो भाई कह लो, अंकल कह लो, नहीं दोस्त नहीं, कह लो। जो भी है मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आप जो है आप वेदों को मतलब आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, नहीं मुझे करते ना आप? जरूरत भी नहीं है ना। ना। हाँ आप नहीं करते ना वेदों को बिलीव, तो यानी नहीं आप पाखंडी हुए। नहीं, मुझे क्या जरूरत है पाखंडी आखंडी, इसमें यकीन देखो, नहीं है तो नहीं है, अरे मैंने देखो नहीं इधर पढ़ा देखो, तो मैं इधर किस देखो, चीज का यकीन इधर करूँ देखो, उसका।
ये देखो, पाखंड का मतलब क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में? जो वेद ना विरुद्ध मानता किए वो जाने पाखंडी। वाला आचरण। हाँ, जो वेद ना मानता वो पाखंडी। सलीम वो वास्तविक पाखंडी आदमी। अच्छा, जो ये वेद व्यक्ति को वेद ना नहीं माने मानता। वो पाखंडी। ये व्यक्ति वेद नहीं मानता, ये गूगल बता रहा है, मैं ऑक्सफोर्ड नहीं बता रहा डिक्शनरी बोल रही है, हूँ। ये ऑक्सफोर्ड गूगल बता रहा डिक्शनरी है भैया, बोल मैं रही नहीं है। बता रहा हूँ। सलीम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। सलीम भाई जो हैं आज से पाखंडी अच्छा। घोषित होते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि मैं वेद नहीं मानता हूँ, इसलिए सलीम भाई आज से पाखंडी घोषित होते हैं। ये मैं नहीं, ये गूगल गूगल पे कह रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी सर्च करो, देखो किसका नाम आएगा, मान जाओगे फिर उसको। वो भी नहीं आएगा। वो भी अभी सर्च करेंगे। सुनो मेरी बात, ये ऑक्सफोर्ड मान डिक्शनरी में जाओगे? आ रहा है। और सुनो मेरी बात सुनो, ये गूगल पर कहाँ आ रहा है? ये ऑक्सफोर्ड की जो डेफिनेशन है वो आ रही है ये। अच्छा, ठीक है, डिक्शनरी कोई के अंदर आर्टिकल नहीं आ रहा है। हाँ, डिक्शनरी में आ रहा है। और दूसरी चीज हम जानते हैं ना, अच्छा। पाखंड संस्कृत भाषा का शब्द है। जो वेद विरुद्ध आचरण करता था उसे पाखंडी कहा जाता था। इससे ये भी तय होता है कि वेद में पाखंड नहीं है, वेद में पाखंड नहीं है। इसीलिए कोई पाखंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पैमाना वेद होता था, इसका मानक वेद होता था। क्योंकि अच्छा। वेद में पाखंड नहीं है, इसलिए जो पाखंड कर रहा है वो सीधी सी बात है वेद विरुद्ध है। तो अगर आपको लगता है ना आप पाखंड मत बोलो, आप हिपोक्रेसी नहीं कर रहे हो, तो आप वेद के पक्ष में हो, आप विरोध में नहीं हो। और अगर आप अपने आप को वेद के विरोध में बोल रहे हो, मतलब आप पाखंड कर रहे हो, क्योंकि वेद के अंदर पाखंड नहीं है। सलीम भाई अच्छा, आप अच्छा, ये एक समझने सेकंड में के लिए आपको मौन धारण करें। गुड़ सलीम भाई खाना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए मौन धारण करें, थोड़ा मुंह पे लगाम लगा लें। एक मिनट। मैं जे कह रहा था, मैं आजाद सर से पूछ रहा हूँ। आजाद सर, इन्होंने कहा कि जो वेद मानते हैं वो पाखंडी, ठीक है, और डिक्शनरी ये कहती है कि भाई जो वेद ना मानते वो पाखंडी। सलीम भाई ने खुद अपने मुंह से अभी स्वीकार किया है कि मैं वेद नहीं मानता। तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू ठीक है, उसके प्रमाण, हिसाब से आप मुझे reliable पाखंडी सलीम कह सकते भाई हो। पाखंडी हैं या नहीं? प्रमाण के आधार पर बोलिएगा आजाद सर। अगर ऐसा नहीं है कि आपके आपके ऊपर हिसाब कोई से ये दबाव है। मायने अरे हैं अरे तो सलीम मुझे भैया नहीं थोड़ा मतलब है। मुंह बंद कर लो। सलीम भैया चुप हो जाओ यार, किसी और से पूछ रहा हूँ तब भी आप ही बोलोगे। हाँ, एक बार आजाद सर। आप खुद से भी कर लीजिए सर्च, गूगल सर्च कर लीजिए। क्योंकि अगर कोई वेद को नहीं मानता है तो उसको गर्व से कहना चाहिए मैं पाखंडी हूँ। आप भाई पाखंड आप का वेद- वो मतलब अरे मत फिर चले निकालिए। गए सलीम भाई यार, आजाद सर की बात सुनने से पहले गायब हो गए, या तो जी गड़बड़ हो मेरे गया। लिए तो ये लाइफ का बहुत बड़ा सदमा सरप्राइज मिला मेरे को आज। ये डिक्शनरी का है, गूगल सर्च नहीं है, ये गूगल के अंदर हाँ, डिक्शनरी के हमारे लिए यहाँ है। सर सदमा ही लगता है, हमारे यहाँ लोगों को सदमा ही लगता है, इसलिए आते नहीं है। जी, तो ये गूगल का सर्च नहीं है जो व्यूवर्स देख रहे हैं, ये गूगल, हम गूगल पे सर्च करेंगे तो डिक्शनरी के ट्रांसलेशन है जिसमें पाखंडी का मतलब ये आ रहा है। और जो भी ये कहता है कि मैं वेदास नहीं मानता, तो उसको ये डिक्शनरी के हिसाब से पाखंडी वो कहा पाखंडी जाएगा। है, ग्रामेटिकली वो है। पाखंडी है। हाँ, वो पाखंड का मतलब कुछ और समझ के बोले वो चीज़ नहीं, हाँ, ग्रामेटिकली उसको हम पाखंडी बोल सकते हैं। तो आज जो के बाद किसी जितने के भी बिना प्लास्टिक कुछ- है, आज के बाद जितने जी भी प्लास्टिक हैं वो दूसरों को वो क्या नाम है पाखंडी ना कहा करें, क्योंकि वेद वो नहीं मानते तो पाखंडी वो हुए, ना कि हम। जी